विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद गए। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किया। नीति बिना, वित्त बिना, शूद भय। नमस्कार, मेरा नाम रूप है। आज हम लोग महात्मा ज्योतिबा फुले पर चर्चा करेंगे। भारत की एक ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने शिक्षा की न सिर्फ अलख जगाई बल्कि अपने जीवन काल के दौरान लगभग 18 महिला विद्यालय खोले, अपनी पत्नी को शिक्षित किया। माता सावित्रीबाई फुले, जिन्हें शिक्षा की जननी कहा जाता है, उन्होंने अपने जीवन काल में इनका पूरा सहयोग किया। हम लाख क्यों न कह लें कि शिक्षा की ये देवी, शिक्षा की वो देवी, लेकिन वास्तव में अगर कोई शिक्षा की देवी है तो माँ सावित्रीबाई फुले है। खैर, आज का जो विषय है यह ऐसा, हम लोग ज्योतिबा फुले पे ही क्यों चर्चा करने जा रहे हैं उस पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि 11 अप्रैल 2025 को एक मूवी रिलीज होने वाली थी। सब कुछ चीजें क्लियर हो गई थी। उस मूवी का नाम था फूले। महात्मा ज्योतिबा फुले पे जो है वह मूवी बनाई जा रही थी, किंतु इस देश का जो है 85% आम जनमानस ज्योतिबा फुले से संबंधित है, लेकिन फिर भी लगभग 15% लोग, या यूं कह लें कि 15% भी नहीं, 9 से 10%, 11% लोगों ने मिलकर सेंसर बोर्ड ने उस मूवी को रिलीज होने की डेट दे दी कि 11 जुलाई को आप रिलीज कर सकते हैं। सारा चीजें ओके हो जाने के बाद सडन एक ऐसा डिसीजन लोगों के द्वारा लिया जाता है कि नहीं, मूवी रिलीज नहीं होने देंगे, और मूवी रिलीज नहीं होती है। उन्होंने कहा कि हम मांग करेंगे, और विरोध किया कि नहीं, खासकर मैं नाम ले लेता हूँ तो ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने विरोध किया कि हमारे खिलाफ है ना। महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने विरोध किया, और छिटपुट अन्य जगहों के भी। उनका कहना था कि मूवी हमारे खिलाफ बनाई गई है। और कई बार तो वो कहते हैं कि हम जो है, मतलब हम सब हिंदू हैं, हमारे अंदर कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि आपके अंदर जातिगत भेदभाव नहीं है तो आप सच्चाई सुनने से क्यों भाग रहे हैं। आप ये कहते हैं कि यह घटना जो है समाज में वैमनस्य पैदा कर देगी, तो एक दूसरी घटना पर मैं जिक्र करूंगा कि जो अन्य समुदाय के लोग हैं, यानी मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उनकी प्राचीन, ठीक है, जो भी चीजें आज से 500 साल, 1000 साल पहले जो घटनाएं घट गई, उसको अगर आप कहीं दोहराएंगे तो निश्चित तौर पे आपके साथ वो घटना घट सकती है। आपको मस्जिद में खुदाई करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन अगर एक दूसरा आदमी अपनी गतिविधियों को अपने बारे में थोड़ा सा अगर बताना चाहे, और वो सारी चीजें अभी भी बंद नहीं हुई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आज लोगों में जागरूकता आई है और वो अपने अधिकार के लिए पठन पाठन कर रहे हैं और अपने अधिकार को पूरे अधिकार के साथ ले रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आइए हम लोग कुछ बात करेंगे ज्योतिबा फुले के बारे में। महात्मा ज्योतिबा फुले, मैं तो इन्हें शिक्षा का जनक मानता हूँ भारत में, है ना। भारत के शिक्षा क्षेत्र के अग्रदूत है ये। इनके बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं, फिर कुछ बातें करते हैं, ठीक है। जो इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंद फुले है। इन्हें इन्हें महात्मा ज्योतिबा फूले भी कहा जाता है, ठीक है। महात्मा कब कहा गया, क्यों कहा गया, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इनका जन्म जो है 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। हालांकि अब हम ये कहें कि आज के मैं पर्सनल विरोधी हूँ, जाति धर्म में इन सब पे बहुत ज्यादा विशेष नहीं है। बहुत सारी पर्सनल चीजें हैं। धर्म, मैं किस धर्म से संबंधित हूँ, मैं किस धर्म को मानता हूँ, मेरी प्रैक्टिसिंग क्या है, वो बहुत पर्सनल है। मैं उसमें कोई शेयर करने वाली कोई चीज नहीं है। मैं किस जाति का मतलब ही बहुत अजीब सा चीज है। जाति से मुझे एक बात याद आ रही है। संत रैदास का एक दोहा बहुत प्यारा सा है कि रैदास एक बूंद से भयो सब विस्तार। रैदास रैदास एक बूंद से भयो सब विस्तार, मूर्ख है जो करे वर्ण अवर्ण का विचार। तो ये जो पूरा संसार है, ये जगत है, वह जो है अवर्णहीन है। मतलब कोई वर्ण जाति जैसा कोई चीज नहीं है। हालांकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया जाता है। पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद का 10वां मंडल पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। वहां पे भी एक बात थोड़ा समझ लें। खैर, इनके थोड़ा बात करें, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में हुआ। इनके पिता का नाम गोविंद राव फूले था। इनकी माता का नाम चिमनाबाई फूले था। चिमनाबाई फूले। इनकी शिक्षा दीक्षा जो है स्कॉटिश मिशनरियों के द्वारा स्कूल शुरू किया गया था, उन स्कूल में इनका हुआ। और इनके जीवन पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा थॉमस पेन, और उनकी किताब का नाम है राइट्स ऑफ मैन। 1791 में 1791 ईस्वी में लिखी गई। इस किताब का नाम है राइट्स ऑफ मैन। इस किताब का और थॉमस पेन का जो एक्टिविटीज है, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर पड़ा। और उसी समय में अमेरिका में स्वतंत्रता और गुलामी के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। उन आंदोलनों के बारे में इनको जानकारियां होती रहती थी, और वो जानकारियां इनको बहुत प्रभावित करी। उसके पश्चात बुद्ध के रहस्यमय विचार, महात्मा बुद्ध का जो है, गौतम बुद्ध का जो है, इनके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। कबीर का अक्खड़पन
कबीर का भी एक दोहा है कि जाति व्यवस्था पे, हाँ? जाति न पूछो शाद की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान, है ना? तो कहने का मतलब है जितने भी महान संत हुए हैं उन्होंने इन सारी बकवास की चीजों पर विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिन्हें कुछ नहीं करना है, जिन्हें अपनी मोनोपोली हमेशा के लिए स्थापित करना है, उन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना? आज हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। सब उसके बाद ये कौन थे? महात्मा ज्योतिबा फुले थे कौन? ज्योतिबा फुले कौन थे? ये एक महान समाज सुधारक थे, पिछड़ों एवं दलितों के मसीहा थे, स्त्री शिक्षा के जनक थे, हिंदू धर्म के बाह्य आडंबरों के विरुद्ध खड़े होने वाले विरोधक थे, विरोधी थे, विरुद्ध खड़े होने वाले व्यक्ति थे, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे, सामाजिक समता के पोषक थे। इनके जीवन में अब थोड़ा सा हम लोग कुछ कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। जाति व्यवस्था के खिलाफ ये क्यों और कब हुए? 1848 ईस्वी में, लगभग 20 साल की उम्र में, 20 से 30 साल की उम्र में ये अपने दोस्त की शादी में जाते हैं, और इनका जो दोस्त है वह शायद ब्राह्मण समाज कम्युनिटी से था, ब्राह्मण जाति से था। वहां जाने के बाद इनके साथ जो है जातिगत स्लैंग्स यूज किए गए, जातिगत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इन्हें बड़ा इंसल्ट फील हुआ कि यार ये क्या ही हो रहा है, हम जिन दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करते थे आज यहाँ आप इस तरह की हरकतें की जा रही है। पहली बार फील हुआ कि ऐसा भी एक समाज है जहाँ पे सब कुछ आपकी पढ़ाई लिखाई बुद्धिमत्ता विद्वता सारी चीजें ताक पर रखते हैं, एक चीज आपको नीचे दिखाने के लिए पर्याप्त है, वह है जाति। आप किस जाति में पैदा हो? आप देखते होंगे गांव समाज में भी जब आप बात कर रहे होते हैं, आप बिल्कुल तल्लीनता के साथ खूब मजा आ रहा होता है, लेकिन जो सामने वाला विरोधी जब किसी अन्य जाति का व्यक्ति होता है तो एक लाइन में पूछता है कि हमारे भोजपुरी में कहेंगे, हमारे अवधि में कहेंगे, का हो तुमने जात क्या है तू? तो वो बताएगा, जैसे ही आप बताते हैं कि मैं इस जाति से हूँ बस, तो इसीलिए अब ये जो इसीलिए का जो वर्ड है ना, ये सब कुछ खत्म कर देता है और आपको बड़ा हीन भावना। लेकिन मैं कहता हूँ कि बिल्कुल रुकना नहीं है, बिल्कुल सहमना नहीं है, आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले हम लोग जाति व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जाति व्यवस्था की जो शुरुआत है हिंदू धर्म के हिसाब से, ऋग्वेद का एक 10वां मंडल है जो सबसे बाद में लिखा गया। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हिंदू धर्म का माना जाता है। उसमें 10 मंडल है ना, 10 मंडल है। 10वां मंडल सबसे पहला और 7वां मंडल सबसे पहले लिखे गए, और दूसरा उसके बाद लिखा गया, तीसरा फिर उसके बाद लिखा गया, सबसे बाद में जो मंडल लिखा गया वह 10वां मंडल लिखा गया। और एक बात और क्लियर कर दूं मैं कि जो इतने सारे ऋग्वेद जो वेद हैं ये किसी भगवान के द्वारा लिखे गए नहीं है, बाकायदे उसके अंदर लिखा हुआ है हर मंडल के, ऋग्वेद के 10 मंडल है, 10वें मंडलों के सामने ऋषियों के नाम लिखे गए हैं कि फला ऋषि ने इस मंडल की रचना की, फला ऋषि ने इस मंडल की रचना की। और एक मजेदार बात और है, हिंदुओं में एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री माता का मंत्र ऐसा करके लोग कहते हैं कि भगवान सूर्य को ये समर्पित मंत्र है, सूर्य आराधना के लिए मंत्र है। और यह मंत्र लिखा किसके द्वारा गया? ऋषि विश्वामित्र के द्वारा। तो अगर ऋषि विश्वामित्र का मंत्र ये तीसरे मंडल में लिखा गया है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मंत्र लिखा गया है। और 7वां मंडल गरुड़ देवता, बहुत सारे ऐसे चीजों के बारे में हम लोग इस बारे में एक अलग से वीडियो सेपरेट बनाएंगे। खैर फिलहाल हम 10वें मंडल के बारे में बात ऐसे करेंगे, वहां पे वर्ण शब्द का इस्तेमाल किया गया ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। 1024 सूक्त है ऋग्वेद में, तो प्रत्येक सूक्तों की इस तरह संख्याएं हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में यह वर्णन किया गया है वर्ण शब्द का, वर्ण का। और एक बाकायदे बहुत खूबसूरत सी चीज है, वहां भी इस तरह की जाति व्यवस्था नहीं थी। एक ही घर में 4 व्यक्ति रहते थे, तो चारों का अपना अलग अलग काम होता था। उनकी जो पहचान होती थी उनके काम के आधार पर होती थी, वह जन्म वंशानुगत नहीं था, जन्म के आधार पर नहीं था, बल्कि कर्म के आधार पर जातियां थी। तो वह आज भी पॉसिबल है कि आप कलेक्टर हैं तो आप कलेक्टर कहे जाएंगे। आप ये नहीं कि आप कलेक्टर हैं लेकिन कलेक्टर के पहले आप जो है किसी विशेष जाति से होंगे या किसी निचली जाति से, किसी पिछड़ी जाति से होंगे। यह ऐसा नहीं था, बस इतना सा था कि ठीक है आप जो है कलेक्टर है तो आपकी कलेक्टर वाली जाती है, आप ये हैं तो आप जब तक कलेक्टरी वाला काम कर रहे हैं, जब तक आप टीचिंग का काम कर रहे हैं, जब तक आप जूते बनाने का काम कर रहे हैं, जब तक आप घर बनाने का काम कर रहे हैं, तब तक आप जो है उस जाति से संबंधित रखते हैं। जैसे वो काम आपका खत्म होता है, अपने घर आते हैं, हम सिंपल से एक इंसान बन जाते हैं। उस समय यह व्यवस्था थी, लेकिन बाद में जब उत्तर वैदिक काल आता है, यानी कि 1000 से 500 ईसा पूर्व का जो काल है, वह जो है काफी दैनिक हो जाता है। उसमें बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट हो जाती है, बहुत सारी चीजें बदल जाती है। अब कर्म के आधार पर ना हो बल्कि जन्म के आधार पर जातियां हो गई। ठीक है, खैर एक बात और मैं बता दूं, जाति जैसे जो जाति शब्द है इसमें कोई कुंठित होने की जरूरत नहीं है। ये जो बहुसंख्यक जाति वर्ग के लोग हैं उन्होंने इतना सारा काम किया है, एक भी ऐसा मकान, एक भी ऐसा ब्रिज, एक भी ऐसी बिल्डिंग, एक भी ऐसी इमारत पूरे भारत में नहीं बनाई गई है जो आपके बगैर सहयोग के बगैर बनाई गई हो। आप अगर सहयोग ना करें तो कोई चीज किसी भी देश का किसी भी समाज का बन नहीं सकता। तो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर, सबसे बड़े कर्मठ आप हैं। बस फर्क यह है कि सिर्फ काम करने मात्र से कुछ नहीं होगा, बल्कि पढ़ने की बहुत जरूरत है, बहुत पढ़ने की जरूरत है। हमें सब कुछ समझना होगा, हमें किसी नफरती नहीं बनना है, हमें किसी से नफरत नहीं करना है कि आप इस जाति से, मान लीजिए हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं किसी से भी, तो हमें किसी भी, जैसे वो भी इस देश का जो भी प्रत्येक नागरिक है, हमें एक दीवार नहीं बनानी है कि नहीं भाई
तुमने हमारे साथ बुरा किया था, अब मैं तुम्हारे साथ बुरा करूंगा, ऐसी बिल्कुल संकल्पना दिमाग में ना पालें। बल्कि मैं ये कहूंगा कि हमें ये समझने की जरूरत है कि हम थोड़ा सा अपने अध्ययन को पढ़ाएं। जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि ज्योतिबा जो फूले हैं, उन्होंने उन्होंने सर्वाधिक रूप से जिस बात पर जोर दिया वह है विद्या। मैं एक चीज कहता हूँ, जैसे हम लोग खुद भी सपोर्ट नहीं करते। अभी कोई एक दूसरी मूवी आई होती जैसे जिसका कोई सरोकार आपके जीवन से नहीं होता, तो वह मूवी सुपर डुपर हिट हो गई होती और आप सारे के सारे लोग जाके देखते हैं और वह बहुत भर भर के पैसे मिलते। एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, उसने 10-15 करोड़ रुपए लगा के 250-300 करोड़ कमा लिया था। मुझे नहीं समझ में आता कि आप अपने हितकायों की कब बात करेंगे। आप निकलिए, आप संख्या में ज्यादा हैं, आपको अच्छा तो लगता है सुनते हुए, आपको बात करते हुए अच्छा तो लगता है, पर आप थोड़ी हिम्मत करके एक साथ नहीं आ जाते। जिनकी आप बुराइयां करते हैं उनसे सीखते नहीं है, वो आगे क्यों है? क्योंकि वह अंतरजाति विवाह करते हैं और आप अंतरजाति विवाह करने में डरते हैं। आप बटे हुए हैं यादवों में, पालों में, कुम्हारों में, चमारों में, ये पता नहीं क्या क्या वर्ड ऐसे सब आपने गढ़ रखा है। इन सारे शब्दों को एक लाइन में डिलीट करिए और एक 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 बिल्कुल एकता के साथ, एक बिल्कुल तन्मयता के साथ आप लोग सब एक साथ होइए और महात्मा ज्योतिबा फूले के सपनों को साकार कीजिए। समझिए कि उनका प्रमुख उद्देश्य था क्या था। माता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने कितना कष्ट सहा। आपको पता है कि जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो अपने बैग में 2-2 साड़ियां लेके जाती थी। इसलिए नहीं कि आप थोड़ा पढ़ के भी आप उसी जगह पर हैं जहां से शुरुआत हुई थी। उन्होंने शायद ऐसा इसलिए करा होगा कि आप पढ़ेंगे, समझेंगे और एक होंगे तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी। हमें जाति के नाम पर खुद भी विभाजित नहीं होना। भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ का प्रत्येक जाति का प्रत्येक व्यक्ति यह खोजता है कि हमसे निचली वाली जाति का कौन है। प्रत्येक व्यक्ति इसे खोज रहा है। भाई इससे ऊपर उठिए और अंतरजाति विवाह कीजिए, अंतरधार्मिक विवाह कीजिए। तो हम लोग बात कर रहे थे, ज्योतिबा फुले ने जब 1848 ईस्वी में एक स्कूल घटना घटी, उसके बाद उन्होंने एक स्कूल खोला। वह स्कूल पुणे में खोला। उस स्कूल का उद्देश्य क्या था? निम्न वर्ग की जाति के लोगों को शिक्षित करना, पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षित करना और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, उसकी शुरुआत करना। इसमें जो पहली शिक्षिका के रूप में अगर कोई आई तो माता सावित्रीबाई फुले। उन्होंने जब जब स्कूल खोलने के बाद उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और वो समस्या इस कदर बढ़ी कि उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े और उस जब घर छोड़ने के क्रम में उनका कोई सहायता करने वाला नहीं। हालांकि बहुत ऐसे कुछ ब्राह्मण भी थे जिन्होंने उनकी बहुत ज्यादा सहायता करी, है ना। उनके आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। और यह बिल्कुल 1948 ही नहीं बल्कि 1856 तक, 1856 या तक जो है काफी उनके साथ लोग लगे भी रहे और बहुत सारे लोग तो अंतिम दिनों तक उनके साथ बने रहे, उनकी हेल्प करते रहे। यह भी नहीं कि सारे के सारे लोग विरोध करते थे, लेकिन बहुसंख्यक वर्ग जो है विरोध करते थे। बहुसंख्या ज्यादातर लोगों ने विरोध किया। तो 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने उनकी सहायता करी। उनका नाम था उस्मान शेख और इनकी बहन जो थी फातिमा शेख। दोनों ने इनकी सहायता करी और फिर से इन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया। 1848 से 1856 ईस्वी तक इन्होंने 2 स्कूल स्थापित कर लिया था और उस समय इनके पास 278 के लगभग छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते थे। इन्होंने सबसे पहले अपने घर में अपनी बहन को और अपनी चचेरी बहन को, भाइयों को पढ़ाने के लिए फोकस किया कि भाई पहले घर से ही शुरुआत क्यों ना करें। तो घर से ही इन्होंने सबसे पहले शुरुआत किया और 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करना, शिक्षा का प्रसार करना, विवाह उत्सव में ब्राह्मण पुजारी को नहीं बुलाने का निषेध करना और समतामूलक समाज स्थापित करना। 1873 ईस्वी में ही इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी बहुत बेहतरीन पुस्तक है, उसे सब लोग पढ़ें और उसके बारे में थोड़ी बात करें। यहाँ पे मैं एक संत रैदास की जो है एक आपको बात बताता हूँ। कहते हैं कि कहे रैदास सुनो भाई संतो ब्राह्मण के गुण 3, मान हरे धन संपत्ति लूटे और मति ले छीन। तो ये सभी ऐसा नहीं होते। मैं कहने का मतलब उन्होंने ऐसा ये कह रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। हमें खुद शिक्षित होना होगा। जब हम शिक्षित होंगे तो हम तार्किकतापूर्ण बात करेंगे। 2 चीज हमें थोड़ा समझना है। 2 वर्ड है, एक है आस्था, दूसरा है विश्वास। आस्था क्या है? आस्था वह है जिसमें कोई तर्क नहीं होता, बस मान लेते हैं कि नहीं भाई ऐसा यही सत्य है। जैसे किसी बात को खत्म करना हो तो सब ऐसे एक लाइन बोल दी, सब ईश्वर की मर्जी है, आपका वहां दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो वो हो जाती है आस्था, जहां कोई तार्किकता नहीं है, बस मान लेते हैं। जैसे गरीब आप क्यों है? ईश्वर की मर्जी। तो आप कोई प्रयत्न जीवन भर नहीं करेंगे कि ईश्वर चाहता है कि आप गरीब रहे, तो आप गरीबी में जीवन काट देंगे। लेकिन अगर आप 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि आप 1000 रुपए पर मंथ कमाते हैं, ठीक है, और 1000 रुपए में आप 700 रुपए आप दवा या अन्य बकवास की चीजों में खर्च कर दे रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। 300 रुपए आप खाने में लगा रहे हैं। भाई 300 रुपए जब आप खाने में लगा रहे हैं या 300 रुपए आप बचा ही पा रहे हैं, तो 300 बहुत सारे काम, खाना भी खाना है, घर का किराया देना है या बिजली का बिल भरना है, बहुत सारे काम, शिक्षा में भी लगाना है। तो खाने के लिए आपका जो परसेंटेज है वह कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक एक इकोनॉमिक्स का एक रूल है, एंगेस करके एक इकोनॉमिक्स हुए हैं। वो कहते हैं कि जब आपकी आय कम होती है तो आपके खाने पर पैसे खर्च ज्यादा होते हैं, खाने पे पैसे का अनुपात ज्यादा होता है। यानी कि जब आप 1000 कमाएंगे,
1000 कमाएंगे तो इधर 500 रुपये आपके खाने पे जाएगा, तो कितना फीसदी होगा? 50%। 50%। अब आप मान लीजिए कि आप जो है 10,000 कमा रहे हैं, तो भी आप 500 कमा रहे हैं, 500 खर्च करने खाने पे, तो 500 तब प्रतिशत मान घट जाएगा ना। तो सैलरी बढ़ती है तो प्रतिशत मान खाने पे घटता है, और जब सैलरी कम रहती है तो प्रतिशत मान बढ़ता है। खैर, अलग चीज हो गई है। तो आस्था और विश्वास का जो कॉन्सेप्ट है कुछ ऐसे ही है कि आस्था आस्था जो है, आस्था तर्कहीन है, उसमें कोई तर्क की जरूरत नहीं होती, लेकिन विश्वास के लिए आपको तर्क की जरूरत पड़ती है। आप जो है तो विश्वास आप तभी करेंगे आपको, जैसे मान लीजिए हमारी हम किसी अननोन व्यक्ति से मिलते हैं और हमने उससे बड़ी बड़ी बातें कह दी कि नहीं भाई ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की फेंक दी, है ना। और उसने क्या किया, वह क्यों माने, क्योंकि उसे कोई बात समझ में नहीं आई, कोई उसे आनंद नहीं आया, क्योंकि पहले बस पता है कि मैं अननोन हूँ, मुझे जानता नहीं, स्ट्रेंजर हूँ मैं। और दूसरी ये कि भाई तुम करते क्या हो, तुम्हारी इन बातों पर हम भरोसा क्यों करें, है ना। लेकिन अगर मैंने कुछ तार्किक का तर्क देकर कि नहीं भाई ये तर्क है, ये तर्क है, अमुक तर्कों के द्वारा उस बात को सिद्ध कर दिया, तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति क्या करेगा, वह देखेगा और मानेगा। तो आस्था पे जब जिंदगी चलेगी ना, आस्था पे जिंदगी चलने का कोई मतलब नहीं होता, हमेशा विश्वास पे। विश्वास क्यों करना है? क्योंकि हमें तार्किक बनना है, हमें रैशनल बनना है। जब हम तार्किक होंगे तो हमारे जीवन में अमूल चूल परिवर्तन होगा और हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, हमारा जो मस्तिष्क है ना पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर सकता है हमारी सोच पे। आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपके साथ ऐसी कभी कुछ घटनाएं घट जाती है जिस चीज से आप डर रहे होते हैं, वही घटना आपके साथ घट जाती है। क्यों? कभी सोचा? क्यों? क्योंकि आपके मन में उसी तरीके से विचार चल रहे होते हैं। और हम जैसे हमें कई बार बताया जाता है, और ये फिजिक्स का भी रूल है कि जो भी जैसे हम पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो पत्थर वापस आके कहा मेरे पास आता है। तो ब्रह्मांड, हम जो भी कुछ बोलते हैं वह ब्रह्मांड से घूमकर वापस से हमें ही मिलता है। आप किसी को गालियां देकर देखिए, बदले में वो आपको गाली देगा, है ना। आप किसी ने आज नहीं देगा, कल नहीं देगा, लेकिन किसी न किसी ने देगा। जैसे कि बहुत आपके साथ बुरे हुए हैं, तो मैं कहूंगा कि आप किसी के साथ बुरा मत करिए। बुरा नहीं करना है, बस अपने आप को बलिष्ठ, शक्तिशाली बनाना है, बुद्धिमान बनाना है, और अपने अधिकारों के लिए आगे आना है, अपनी बात को तर्क के साथ रखने हैं, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो हम लोगों ने अब तक देखा महात्मा ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि 1888 में पुणे में एक सभा के दौरान लोगों ने दिया, उन्हें महात्मा की उपाधि दी। और उनकी जो प्रमुख किताबें हैं वह यह है, तृतीय रत्न, ब्रह्माचर्य कशाब, ये 1855 लिखी गई, और ब्रह्माचर्य कशाब जो है 1872 लिखी गई, गुलामगिरी 1873 में लिखी गई, पोवाडा छत्रपति शिवाजी भोसले एवं एवं सत्यराज आशुर, ये पांच छह किताबें होंगी। तो इन किताबों को पढ़िए। एक मजेदार बात बताता हूँ, कुछ दिन पहले एक विवाद हुआ। उस विवाद के अंतर्गत अनुराग कश्यप एक जो है फिल्म मेकर है, उन्होंने कुछ गलत शब्द बोला। हालांकि मैं उनके उस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि सचमुच ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बगैर ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किए हुए भी आप अपनी बात को रख सकते हैं। तो अगर आप एक सभ्य नागरिक हैं, एक बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं या प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने शब्दों की गरिमा को बनाए रखिए। लेकिन बुरा तो तब मुझे लगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो हनुमान जी को नहीं छोड़ा, श्री राम जी को नहीं छोड़ा, भाषा शैली में उसने एक मूवी बनाई रामायण, है ना, जिसमें उसने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। रावण के यहाँ जब हनुमान जी जाते हैं, उसकी लंका जलाते हैं, तो उसकी पूछ में, हनुमान जी की पूछ में आग लगाता है, और हनुमान जी उसकी लंका जला देते हैं। तो हनुमान जी को कहते हैं तुम्हारी जली ना, जली ना। अरे भाई, तुम्हें कॉमन सेंस होनी चाहिए कि हनुमान जी भी जैसे हनुमान जी हैं, और उनके बारे में देखो कि उनके अंदर प्रबुद्धता है, कितने उनके शब्दों का, राम जब पहली बार उनकी संधान में मिलते हैं कितना वार्तालाप किस तरह से करते हैं, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, राम खुद सशंकित हो जाते हैं कि भाई ये तो आप तो बहुत प्रकांड विद्वान लगते हैं, आप तो कोई यहाँ कैसे, इस जंगल में कैसे। तो वह व्यक्ति ऐसे बोलेगा जल्दी ना। अरे भाई, तुम अपने हिसाब से रामायण की परिभाषा मत दो, अपने हिसाब से अपनी कुंठा को मत व्यक्त करो, तुम आप उस पर से तर्क दोगे। एक मैंने उन्होंने एक मुझे मजेदार बात और याद आती है। प्रारंभ में उनका नाम जानता था मनोज मुंतशिर। मुंतशिर का मतलब होता है बिखरा हुआ, अस्त व्यस्त। मुझे लगता है शायद वो अस्त व्यस्त ही है, क्योंकि प्रारंभ में उनका नाम मनोज मुंतशिर था, अब आजकल उनका नाम हो गया है मनोज शुक्ला। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पे एक कविता कोई लिखी, मुझे कविता याद नहीं है। उन्होंने कहा जनेऊधारी, वैसा करके कुछ लिखे, जनेऊधारी चंद्रशेखर आजाद तिवारी। मुझे सच में बता रहा हूँ, मुझे बहुत दिनों तक नहीं पता था, उन्होंने ही मुझे अपनी कविता के द्वारा बताया कि चंद्रशेखर आजाद भारत माँ के सपूत नहीं, उससे पहले वो तिवारी है, जनेऊधारी है। अरे भाई, क्यों समाज में एक लकीर पैदा कर रहे हो तुम? एक अच्छे लेखक हो, एक अच्छी कहानियां, लेख पटकथाएं लिख रहे हो, तो उस पर बात करो, एक अच्छी किस्म की चीजें लेकर आओ जिससे समाज में समरसता और सौहार्दता उत्पन्न हो, न कि एक नफरत पैदा हो। चंद्रशेखर आजाद न सिर्फ तिवारी खानदान के हैं, न सिर्फ मिश्रा खानदान के हैं, बल्कि वो समस्त भारत के हैं। वो उन्हें जनेऊधारी तिलकधारी में मत बांटो, उन्हें भारत माँ के सपूत है, जिस जिस गौरव के साथ हम लोग बचपन से उनका नाम लेते थे। अब कोई आगे भगत सिंह को सिर्फ सिखों तक सीमित करने कैसा लगेगा, जिन्होंने अपनी इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत दे दी, उन्हें तुम जातियों में बांट रहे हो। ऐसे प्लीज मत करो। आप खुद भी, जब तक आपकी दुकान नहीं चलेगी, आप मुंतसिर थे, दुकान चलना शुरू हुआ, बीजेपी की सरकार आई और आप शुक्ला जी बन गए, प्लीज ऐसे मत करें आप।
और ठीक से चीज़ों को समझें, क्योंकि आपकी एक नैतिक ज़िम्मेदारी है, आप प्रबुद्ध हैं, तो इस समाज में समरसता कैसे फैले, इस समाज में बौद्धिकता कैसे फैले, वैज्ञानिकता कैसे फैले, या देश कैसे उत्कर्ष पे जाए, कैसे इस देश का भला हो। इस देश मतलब लोगों का भला होगा, लोग विकसित होंगे तो समाज विकसित होगा, तब देश विकसित होगा। तो हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जिस भी तरीके से लोगों का उत्थान करें और देश को आगे बढ़ाएँ। अब अंतिम जो हम लोग अब हम ये वीडियो हम लोग यहीं पे, ये क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। एक बड़ी मजेदार बात उनकी है, जात पात के फेर में उलझे रहे सब लोग, मनुष्यता को खा जाता जात पात का रोग। जात जात में जात है, जब केले में पात, रैदास मानस में जुड़े, रैदास मानस में जुड़ सके, जब तक जातम जात न जात। रैदास के इन दोहों को थोड़ा सा अपने आत्मसात करिए। कितने वर्ष पूर्व ये सब बातें, उनकी पीड़ा अपने व्यक्त करा, और आज भी हम लोग वही समाज में घोल रहे हैं। जातिगत मानसिकता से ऊपर उठिए, जातियों में इस देश को मत बांटिए, इस देश को खूबसूरत रहने दीजिए। इस देश को आगे बढ़ाने में कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर बड़ा नहीं हो सकता, और ना ही कोई मुख से पैदा हो सकता है। यह कोल कपोल कल्पना मात्र है। अगर ऐसा ही है तो क्यों अब पैदा नहीं होते लोग? जाति जैसी कोई चीज नहीं है, यह सिर्फ अपनी मोनोपोली स्थापित करने के लिए एक चीज बनाई गई है। तो इसलिए मैं आप हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि प्लीज इस देश को अमन चैन पसंद, देश को अमन चैन पसंद ही रहने दीजिए। इसे बांटिए मत, इसे शिक्षित करिए, वैज्ञानिकता पर एक समाज बनाइए, और लोगों का उत्थान हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।